परमात्मने मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमात्मा। सर्वेभ्यो नमो नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्जाल माध्यमेन आमुख माध्यमेन संचालिते शास्त्र प्रौढ़ी अस्मिन् भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। हम लोग पूर्व पाठ में प्रथम अध्याय के अंतर्गत जो भूमिका जो निरुक्त का भूमिकात्मक भाग था उसमें निघंटु से संबंध रखने वाले सामान्य विषयों की चर्चा कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने के अंतर्गत कुल 6 पाद और 21 खंड हैं। इन 21 खंडों में आरंभ के प्रतीक इस प्रकार हैं। समाम्नायः, द्वितीय खंड इंद्रिय नित्यम, तृतीय खंड धाम, चतुर्थ अथ निपाताः, पंचम अथ यस्यात्, षष्ठ नूनम इति, सप्तम अथापि पदपूर्णः, त्व इति, नवम निपात इत्येके, दशम अथ ये इति मानि चत्वारि, द्वादश तद्दे तन्नु, त्रयोदश पीदम, चतुर्दश अथ अर्थवन्तः, पंचदश अथापीयम अंतरेण पद विभागो, षोडश अथापि आज्ञे, सप्तदश अथा संसा, अष्टादश उतत्वः, नवदश विंश या विंशति तम साक्षात्कृत एक विंश इत्येक विंशति। इस प्रकार यह प्रथम अध्याय में जो 21 खंड थे उनके आरंभ के प्रतीक इस प्रकार थे। अब द्वितीय अध्याय में निघंटु की व्याख्या या निर्वचन प्रारंभ करेंगे, किंतु इसमें भी इस द्वितीय अध्याय में के प्रथम पाद में निर्वचन के सामान्य प्रथम ये वर्णन कर रहे हैं, विवेचन कर रहे हैं। इसलिए यह भी भाग भूमिकात्मक है। प्रथम अध्याय भूमिकात्मक था, उसी तरह से द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद भी भूमिकात्मक है, किंतु अंतर इन दोनों में यह है कि यह पाद जो द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद है, यह पाद निर्वचन प्रक्रिया से साक्षात संबंध रखता है। इसलिए इसको प्रथम अध्याय से अलग अध्याय के आरंभ में रखा गया है।
यह पाद अध्याय का प्रथम पाद संपूर्ण निरुक्त का यह प्राणभूत है, यह मूल है, यह उसका शेष संपूर्ण ग्रंथ, शेष जो अन्य पाद हैं या अन्य अध्याय हैं वह इसका एक ऐसे कह सकते हैं कि कलेवर मात्र हैं। ग्रंथकार यास्क ने अपने ग्रंथ के आधारभूत मौलिक निर्वचन के सिद्धांतों का इसी पाद में अर्थात द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में ही किया है। पाद के प्रथम वाक्य यहाँ पर है अथ निर्वचनम। इसमें निर्वचन के आधारभूत सिद्धांतों के प्रतिज्ञा की गई है। उसके बाद निर्वचन के छह मौलिक सिद्धांत हैं वह इसी पाद में क्रमशः दिखलाते हैं। इनमें से जो छह मौलिक सिद्धांत हैं उनमें से पांचवा सिद्धांत न संस्कारम यह है। इसका यहाँ भाव यह है कि निर्वचन करते समय व्याकरण के द्वारा शब्द संस्कार की चिंता न करें। यह न सोचें कि यह जो शब्द है यह शब्द व्याकरण से कैसे बनेगा, इस प्रकार का विचार न करें, ऐसा न सोचें। और बनेगा भी या नहीं बनेगा ऐसा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी विचार करने की जरूरत नहीं है। इसका यहाँ भाव यह है कि निर्वचन करते समय व्याकरण के द्वारा होने वाले शब्द संस्कार की यह न सोचें कि शब्द व्याकरण से कैसे बनेगा या बनेगा भी, इस बात की चिंता किए बिना अर्थ नित्य परीक्षित, अर्थ को मूल मानकर प्रधान मानकर निर्वचन का एक रास्ता निकालें, एक मार्ग निकालें जिस मार्ग से निश्चित अर्थ प्राप्त हो उसके अनुसार निर्वचन करना चाहिए। व्याकरण द्वारा शब्द संस्कार की चिंता यहाँ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार कहा गया है वह अनर्गल बात है, एक तरह से उसका शास्त्रीय आधार भी है। निरुक्त शास्त्री इस ग्रंथ का एक जा रहा है कि व्याकरण की चिंता न करें, उस कथन का उस उक्ति का यह आधार भी है, इसमें आगे वो दिखलाएंगे। इसी बात का समर्थन करने के लिए ग्रंथकार ने यहाँ विषयवत्यो ही वृत्तयो भवन्ति इस प्रकार लिखे हैं। उसका अध्ययन किया जाएगा। इसमें जो ही पद आया है वह हेतुअर्थक है, क्योंकि व्याकरण की वृत्तियां भी नाना प्रकार की और संशयुक्त या संशय जनन आस्पद होती हैं। ऐसा व्याकरण में भी देखा जाता है, कहीं कहीं अपवाद प्राप्त होता है। ऐसे अनेक स्तर में आए हैं, इस प्रकार इनका ऐसा कहना है। इसलिए निर्वचन करते समय व्याकरण के बंधनों से हमें नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। इसी बात के
समर्थन के लिए ग्रंथकार ने इस पाद इस चरण में व्याकरण के नियमों के अनुसार होने वाले जो लोड़ विकार आद्यंत विपर्य आदि संबंधी जो 11 प्रकार की वृत्तियों का प्रदर्शन यहाँ कराया गया है, आगे वह पठित होगा। उनके द्वारा महर्षि यास्क ने यह प्रयत्न किया है, चेष्टा की है, यत्न किया है कि वह कि जब व्याकरण के क्षेत्र में आने वाले प्रत्यक्ष वृत्ति शब्दों के हमने 3 प्रकार प्रारंभ में ही बता दिए थे। प्रत्यक्ष वृत्ति शब्द, परोक्ष वृत्ति और अति परोक्ष वृत्ति शब्द, जिसमें व्याकरण के क्षेत्र में आने वाले प्रत्यक्ष वृत्ति शब्दों में इस प्रकार के यथेष्ट परिवर्तन भी हो सकते हैं, होते हैं। तो निरुक्त के क्षेत्र में आने वाले अति परोक्ष वृत्ति, जो शब्द का तीसरा प्रकार है अति परोक्ष वृत्ति, यानी शब्दों के निर्वचन में यदि जाए तो वह सर्वथा उचित है, समीचीन है, वह ठीक है। यहाँ हुए नियमों को ही संक्षेप में संग्रह करके निरुक्त या निर्वचन शैली का स्वरूप का प्रतिपादन एक श्लोक आता है, वह इस प्रकार है। वर्णागमो वर्ण विपर्ययस्य देवचापरो विकार नासौ धातोस्तदर्थातिशयेन योगः तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। इस प्रकार का यह श्लोक आया है। अब हम लोग मूल ग्रंथ पर चलते हैं। द्वितीय प्रथम पाद या प्रथम चरण के अंतर्गत अब तक हम लोग प्रथम अध्याय का एक सारांश रूप में, उनके खंडों के आरंभ के प्रतीक के रूप में, और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का, प्रथम चरण का एक चर्चा हम लोगों ने अभी की है। अब हम लोग मूल ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। यहाँ ग्रंथकार ने लिखा है अथ निर्वचनम निष्कृष्य विगृह्य वचनम निर्वचनम। अब निर्वचन यानी विधि का प्रतिपादन किया जाता है। उपसर्ग और निपात का लक्षण जो हम लोग पूर्व पाठ में अध्ययन किए, चत्वारि पदजातानि के अंतर्गत इनका लक्षण, शास्त्र आरंभ का प्रयोजन, वेद वेदांग व्यूह का सब प्रयोजन निरूपण से निघंटु समाम्नाय की रचना कहकर फिर दैवत कांड की आगे यह व्याख्या करेंगे। घंटुक और नैगम कांड का पहले क्रमशः यहीं पर निरूपण करेंगे। यहाँ सब बातें गत अध्याय पूर्व अध्याय में कह आए हैं, ऐसा उनका कथन था, परंतु उन नैगम कांड की व्याख्या निर्वचन की अपेक्षा रखती है। अतः पहले प्रकार का निरूपण करते हैं। यहाँ पर है अथ निर्वचनम, अथ इस कारण निर्वचनम, निर्वचन का प्रकार बतलाते हैं, उसके विधि का प्रतिपादन करते हैं। यहाँ ने 6 मौलिक सिद्धांत की बात कही है।
उन सिद्धांतों में पहला सिद्धांत, प्रथम सिद्धांत है तद्देशु पदेशु स्वर संस्कारो समर्थो प्रादेशिकेन गुणेनान्वितो स्याताम तथा तत् तत्रैवं सति येषु पदेषु स्वर संस्कारो सकंद्वादित्वात् पररूपं संगतार्थो प्रादेशिकेन अभिधायिना धातुरूपेण गुणेन अन्वितो स्यातां भवेतां तथा तानि यथा लक्षणानि ब्रूयात्। तद्देशु पदेशु स्वर संस्कारो, तत् यह यहाँ वाक्य उपन्यास के लिए प्रयोग के लिए यहाँ आया है। येषु पदेषु, येषु पदेषु सप्तमी बहुवचन, येषु जिन पदों में स्वर संस्कारों उदात्त आदि, उदात्त अंदात्त स्वरित जो स्वर हैं, धातु प्रत्यय लोप आगम आदि संस्कार, जो ये संस्कार हैं, स्वर धातु प्रत्यय लोप आगम आदि उत्पन्न हों। प्रादेशिकेन गुणेन, व्याकरण प्रक्रिया से अन्वित हों, युक्त हों, तानि उनको तथा उसी प्रकार निब्रूयात्, इसका करें। यहाँ दो प्रकार के शब्द बताए गए हैं। एक समर्थ संस्कार और दूसरा असमर्थ स्वर संस्कार, अर्थात प्रातिपदिक उभयविध है, व्युत्पन्न और एक अव्युत्पन्न। व्युत्पन्न प्रातिपदिक, इनके लिए यह कहा गया है कि उन व्याकरण प्रक्रिया से युक्त निर्वचन कर लेना चाहिए। यह इनके मौलिक सिद्धांतों जो 6 मौलिक, उनमें से यह प्रथम सिद्धांत है। आगे द्वितीय सिद्धांत करते हैं। ग्रंथकार यहाँ लिखे हैं अथ अनन्विते अर्थे अप्रादेशिके विकारे अर्थ नित्य परीक्षे वृत्ति सामान्येन। अथ पुनः अनन्विते स्वर युक्ते अर्थे अप्रादेशिके असमर्थे अर्थ नित्यो अर्थ प्रधान। अर्थ प्राधान्येन अनावृत्य स्वर संस्कारो परीक्षेत केनचित् अर्थवृत्ति सामान्येन क्रियागुण सामान्येन इति अर्थः। अर्थ सामान्यम बलवत् शब्द सामान्यात् इति निर्गलितो अर्थः। अथ और अर्थे अनन्विते, जहाँ अर्थ संगत न हो, सम्यक न हो, ठीक न हो शब्द और उसका अर्थ कुछ और लगता हो, कुछ और निकल रहा हो, तो अप्रादेशिके विकारे, व्याकरण विकारे प्रक्रिया से भी वह शब्द सिद्ध न होता हो, तो वहां पर अर्थ नित्य, अर्थ को मुख्यता देकर केनचित् वृत्ति सामान्य, किसी क्रिया की समानता से परीक्षा कर लें, निर्वचन उसका कर लें। अर्थात
किस धातु का साम्य है, और यह विचार कर उसी से निर्वचन कर लें, क्योंकि है और शब्द गौण है। अब तृतीय सिद्धांत से लेकर पांचवें सिद्धांत एक ही साथ हम चर्चा कर देते हैं। अविद्यमाने सामान्येपि अक्षर वर्ण सामान्यात् निःब्रूयात्। यह तृतीय। चतुर्थ है न त्वेव न निःब्रूयात् न संस्कारम आद्रियेत विषयवत्यो हि वृत्तयो भवन्ति। यथार्थ विभक्ति सन्नमयेत। एवं अविद्यमाने असति अविद्यमाने अर्थ सामान्ये स्वर वर्ण सामान्य मात्रेण अपि निःब्रूयात् एव न निःब्रूयात् इतरथा हि अनर्थकम एव निरुक्त शास्त्रम स्यात्। लक्षण परांग मुखेषु शब्देषु न संस्कारम आद्रियेत। किम कारणम उच्यते संशयस्त इति केचित् अर्थ सामान्येन। अर्थन्ते शब्दाः केचित् स्वर सामान्येन सामान्येन यत् एवं अतो विभक्ति अपि यथार्थम एव सन्नमयेत परिणमयेत। किम कारणम तासाम अपि हि व्यत्ययो भवति एव। अविद्यमाने सामान्य अक्षर वर्ण सामान्यात्। तो अविद्यमाने सामान्य, जहाँ अविद्यमान पर भी सामान्य, जहाँ समानता विद्यमान न होने पर या न हो। अक्षर वर्ण सामान्य, अक्षर या वर्ण स्वर व्यंजन की समानता को निःब्रूयात्, उसका निरुक्ति कर लेना चाहिए। न तु एव न निःब्रूयात्, यह न हो कि निर्वचन करें ही नहीं, उसका निर्वचन न करें। अतः उसका निर्वचन ये यह कहकर टाल नहीं देना चाहिए कि इसका निर्वचन नहीं होता। न संस्कारम व्याकरण प्रक्रिया की भी परवाह न करें ही, क्योंकि वृत्तयः शब्दों की अर्थों में वृत्तियां विषयवत्यः भवन्ति। बहुत विषयवत्यः संदेहास्पद संदिग्ध होती हैं, हुआ करती हैं। इसलिए यथार्थम, जहाँ जैसा अर्थ लग सके वहाँ उसी प्रकार की विभक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। यानी जिस प्रकार अर्थ वहाँ उसी प्रकार की विभक्ति भी बदल देनी चाहिए। अब इसको हम लोग सरल रूप में इस प्रकार भी कह सकते हैं। इन्होंने जो 6 मौलिक सिद्धांत बताया है उसे सरल रूप में कहते हैं, जिसमें प्रथम है जिन पदों में स्वर यानी उदात्त आदि तथा संस्कार अर्थात प्रकृति प्रत्यय का विभाग और संश्लेषण
समर्थ अर्थात समर्थित और अर्थानुगामी हों, उन प्रत्यक्ष वृत्ति शब्दों का उसी प्रकार की प्रक्रिया के अनुसार ही निर्वचन करना चाहिए। यह इनका पहला मौलिक सिद्धांत। द्वितीय सिद्धांत के रूप में बतलाते हैं कि जहाँ जिस स्थल पर किसी धातु प्रत्यय के रूप से अर्थ का संबंध न प्रतीत हो, उसका संबंध न समझ में आए और प्रादेशिक विकार के अनुकूल परिवर्तन व प्रदिश्यन्ते साध्यन्ते शब्दा अनेन इति प्रदेशो, उससे प्रतिपादित लोप आगम आदेश आदि रूप परिवर्तन विकार स्पष्ट रूप से जहाँ न पाए जाते हों वहाँ अर्थनित्य अर्थनियतः यानी अर्थ को प्रधान मानकर निर्वचन की परीक्षा वहाँ करनी चाहिए। निर्वचन वहाँ अवश्य करना चाहिए। किसी भी प्रकार की वृत्ति या लोप आगम आदेश मानता से भी निर्वचन वहाँ किया जा सकता है। बिना निर्वचन के उसे नहीं छोड़ना। तृतीय मौलिक सिद्धांत के रूप में बतलाते हैं कि प्रत्यय लोप आगम आदेश आदि की कोई भी समानता न रहने पर अक्षर और वर्ण अर्थात स्वर या व्यंजन की समानता से ही उसका निर्वचन करना चाहिए। ये इनका 3 मौलिक सिद्धांत हुआ। चतुर्थ सिद्धांत के रूप में कहते हैं कि निर्वचन कभी भी नहीं कहना चाहिए। यहाँ भाव उसका यह है कि निर्वचन अवश्य होना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये 4 मौलिक सिद्धांत हुए। 5वें मौलिक सिद्धांत के रूप में कहते हैं कि उसमें व्याकरण के अनुसार होने वाले संस्कार की चिंता न करें, क्योंकि व्याकरण प्रकृति प्रत्यय लोप आगम आदि रूप जो वृत्तियां हैं वह भी अत्यंत संदेहजनक होती हैं, संदेह युक्त होती हैं। यह इनका 5वां सिद्धांत है। 6ठे सिद्धांत के रूप में कहते हैं कि अर्थ के अनुसार विभक्तियों में परिवर्तन व्यत्यय भी कर लेना चाहिए। जहाँ जिस प्रकार के अर्थ लगें, जिस प्रकार के अर्थ की प्रतीति हो, उस प्रकार से विभक्ति कर लेना चाहिए। यहाँ तक ये सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। आगे सिद्धांतों के लोप आगम आदि जो वृत्तियां हैं उनके समर्थन में बहुत सारी युक्तियां प्रस्तुत करते हैं। आज ये काउंसलिंग भी है, इसलिए आज यहीं तक रहने देते हैं और आगे का पाठ अगली कक्षा किया जाएगा। सर्वेभ्यो नमो नमः।